Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is active passive voice. बच्चों, yesterday we have completed this topic. Today we are going to do the exercise. तो आज हम बच्चों exercise करेंगे. उससे पहले एक बारी मैं आपको एक quick revision दूंगी and then later we will do the exercise. Is it clear? तो ये आपको clear है बच्चों कि एक्टिव में कौन परफॉर्म करता है? सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. यहाँ पे 12 टेंसेस होते हैं, यहाँ पे 8 टेंसेस होते हैं. और कौन से 4 टेंसेस में नहीं होते हैं पैसिव वॉइस, वो भी हमने डिस्कस करा था यस्टरडे. तो ये आई होप सारे बच्चों को पता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या क्या चेंजेस करते हैं. हाउ टू चेंज द प्रोनाउन. आई का मी, वी का अस, यू का एज इट इज रहेगा, ही का हिम हो जाता है, शी का हर, इट एज इट इज रहता है, दे का देम. हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर आपके हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं. एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कोई भी टेंस है, चाहे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है. क्लियर? सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर हम यूज करते हैं और उसके साथ हम बीइंग. अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि इज एम आर हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पे भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है? बीइंग. और थर्ड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज करनी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज करनी है. नेक्स्ट हमने कहा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, बीन आपको ऐड करना है. और सिंपल अगर हम एक्टिव वॉइस देखें तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इज इट क्लियर? बट पैसिव वॉइस में आपको क्या ऐड करना है? बीन, बी डबल ई एन. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई पैसिव वॉइस नहीं होते हैं बच्चों. अब पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इज एम आर यूज करते हैं. यहाँ पे हम वाज और वर को यूज करते हैं एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज करते हैं बच्चों? वाज, वर सेम है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, बट आपको क्या यूज करना है? बीइंग. यही हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज करते हैं एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट है बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस. वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज, हैव, बीन यूज करते हैं. यहाँ पे हम यूज करेंगे हैड बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो अभी क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कोई पैसिव वॉइस नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज योर सिंपल फ्यूचर टेंस. यहाँ पे हम विल बी और शैल बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, नो पैसिव वॉइस, राइट. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? शैल हैव या विल हैव बीन. क्या यूज करते हैं? विल हैव बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? तो ये हमारे हो गए 8 टेंसेस जिसमें हम क्या चेंज करते हैं? एक्टिव से पैसिव वॉइस. अब कौन से हैं जिनमें हमारे पैसिव वॉइस नहीं होते हैं? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बच्चों. नो पैसिव वॉइस या यू कैन से नो चेंज. कोई चेंज नहीं होना है. तो पहला कौन सा है बच्चों आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सेकंड इज योर पास्ट परफेक्ट continuous tense. Clear बच्चों? Third is your future continuous tense. And fourth is your future perfect continuous tense. Perfect continuous tense.
क्लियर? तो ये 4 टेंस हैं जिनमें आप कोई एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। आप जो है अपने माइंड में भी स्ट्रेस ना दें और ये सिंपल लर्न करें कि माइंड की 4 टेंसेस कौन से हैं जिसमें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते। इज इट क्लियर? तो ये नोट डाउन प्लीज, इसको आप लोग नोट डाउन करें। लेट्स डू द एक्सरसाइज। नाउ कम टू द फर्स्ट वन। फर्स्ट क्या है बच्चों? एक्टिव से। एग्जाम में भी बच्चों ऐसे ही आती है एक्सरसाइज कि चेंज द टेंस ऑफ द या एक्टिव टू पैसिव वॉइस। क्लियर? चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आएगा वॉइस। तो सिंपल है, जितने भी सेंटेंस है वो किस में होते हैं बच्चों? आपके एक्टिव में होते हैं। तो अभी अब हमें यह क्या चेंज करना है? एक्टिव से पैसिव वॉइस में। सारे सेंटेंस किस में? एक्टिव में। तो लेट्स सी, फर्स्ट वन क्या है बच्चों? दे। दे क्या है आपका? सब्जेक्ट। तो ऐसे करके करेंगे तो आपको हेल्प। और विल क्या है आपका? मॉडल है। कॉल क्या है आपका? V1 है। और यू हमारा क्या रहता है? एज इट इज। तो फर्स्ट वाला क्या है आपका? फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस की क्या रूल है बच्चों? अभी हमने किया था कि हम विल के साथ क्या लगाएंगे? बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या हो जाएगा? विल बी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका? यू। अब हमने क्या बोला था बच्चों? यू चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यू विल बी। कॉल का क्या हो जाएगा? कॉल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाय, दे का क्या हो जाएगा? देम। क्लियर बच्चों? तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो यू क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड थर्ड फॉर्म बाय देम। दे का क्या हो जाएगा बच्चों? देम। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, मदर मेड अ केक यस्टरडे। अब मेड, अब सेकेंड फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कहाँ यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। और हम क्या कह सकते हैं इसको? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? तो मदर क्या है आपका? सब्जेक्ट। मेड क्या है आपका? V2। केक क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों? अ केक। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं यहाँ पे? वॉज और वर। अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? दिस इज योर ऑब्जेक्ट V2 एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा ए केक वॉज मेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है। तो क्या हो जाएगा? अ केक वॉज मेड बाय माई मदर, या माई नहीं है तो आप सिंपल लिखेंगे बाय मदर यस्टरडे। क्लियर? अ केक वॉज मेड बाय मदर यस्टरडे। नेक्स्ट क्या है? द बॉय टीज्ड द गर्ल। तो ये भी क्या है हमारा? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। तो टेंस अगर आपको पता होगा तो ये दिस इज योर V2। क्या है बच्चों? ये V2 है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? द गर्ल वॉज टीज, क्योंकि यहाँ पे भी सिंगुलर है तो हम वॉज यूज करेंगे। गर्ल्स होता तो क्या यूज करते बच्चों? वर। तो यहाँ पे क्या आएगा? द गर्ल वॉज टीज्ड, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है बच्चों। तो टीज का क्या होगा? टीज, टीज्ड, टीज्ड। तो द बॉय क्या होगा बच्चों? द गर्ल वॉज टीज्ड बाय द बॉय। तो ये कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट है द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज करिए तो कौन सा टेंस है बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है बच्चों, ये मैं आपके इजी के लिए कर रही हूँ। क्लियर? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है चेजिंग। पास्ट
continuous tense. It is your past continuous tense. तो एक कंटिन्यूस टेंस है जो, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म हमने यूज करी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? वॉज है। क्यों है बच्चों? क्योंकि टाइगर सिंगुलर है, द टाइगर वॉज चेजिंग, तो दिस इज योर सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, आईएनजी फॉर्म, और दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? हम कंटिन्यूस टेंस में क्या यूज करते हैं? बीइंग। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज करते हैं? वॉज और वर यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हम इस मार्क के साथ बीइंग यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, ये हमने यहाँ पे लिखा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में नो पैसिव वॉइस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? द डियर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लिखेंगे, वॉज बीइंग चेस्ड, थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, चाहे कोई सा भी टेंस हो, चाहे कॉन्टिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट में तो हम यूज ही करते हैं थर्ड फॉर्म, चाहे आपका इंडेफिनिट हो, आपको क्या यूज करनी है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाय द टाइगर, द पुलिस हैव कॉट, अब यहाँ पे क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? हैज और हैव। द पुलिस हैव कॉट द थीफ, अब हम यहाँ क्या लगाते हैं बच्चों? एक्टिव से पैसिव वॉइस में बीन, कॉन्टिन्यूस में बीन, परफेक्ट में बीन। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? द पुलिस, दिस इज योर सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, एंड दिस इज योर V3, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। द थीफ, अब क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है थीफ, तो हम क्या यूज करेंगे? द थीफ हैज बीन caught by the police. The thief has been caught by the police. अब यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। Did she do her duty? तो ये कौन सा टेंस है बच्चों? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस हमने ग्रीन कलर से लिखा है, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? डिड, टू का डिड, शी सब्जेक्ट, टू हर ड्यूटी। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे क्योंकि हर ड्यूटी है, वॉज हर ड्यूटी। अब क्योंकि डिड टू डन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉज हर ड्यूटी डन बाय हर, शी का हर। शी हैज लर्न हर लेसन, तो ये क्या है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है ये आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? BEEN। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी सब्जेक्ट हैज लर्न, V3 हर लेसन इज योर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों? हर लेसन्स। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, अगर लेसन होता तो हैज यूज करते हैं, यहाँ लेसन्स है तो क्या हो जाएगा बच्चों? हर लेसन्स हैव बीन, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, लर्न बाय हर। शी का क्या हो जाएगा? हर। ऑब्जेक्ट V3 and this is your subject. Next है, have you finished the report? Again ये क्या है बच्चों? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इससे क्या हो रहा है बच्चों? साइड बाय साइड आपके रिवीजन भी हो रहा है किसका? टेंसेस का। क्लियर? हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, तो क्या हो जाएगा बच्चों? हैव यू इज योर सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज योर V3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय हर। तो हमें यहाँ पे ई सेंटेंस में आपने क्या देखा? व्हाट यू हैव नोटिस कि थर्ड फॉर्म हमने यूज करी है। चेंजेस किस में आए हैं? ऑक्सिलरी वर्ब में। क्लियर? शी हैज रिटन
Again, it is in present perfect tense. She, subject, auxiliary verb, V3, object. A novel has been written by her. थर्ड फॉर्म यूज करें. साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड. अब यहाँ पे क्या है? साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड. तो अगेन इट इज ऑल्सो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो इसको नोट डाउन करें बच्चों. जो हमने लिखा है ये आपके प्रैक्टिस के लिए है. घर में भी जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी सेंटेंस है पहले आप ये चेक करेंगे वेदर इट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस टेंस में या परफेक्ट टेंस में. उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे. इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है कि इट इज इन विच टेंस. साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड. तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब V3, ट्रेसेस ऑफ आइज ऑन द सरफेस. तो हम यहाँ पे से शुरू करेंगे. ऑब्जेक्ट आपका ट्रेसेस ऑफ आइज है. तो ट्रेसेस ऑफ आइज हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन द सरफेस. ये एक फ्रेज है ऑफ मार्स बाय साइंटिस्ट. आप लिखेंगे तो भी गुड है और नहीं भी लिखेंगे तो ऑब्वियस होता है कि इट इज डन बाय साइंटिस्ट. क्लियर? तो ट्रेसेस ऑफ आइज हैव बीन डिस्कवर्ड. तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिखा है. देन ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में हमने क्या यूज करा है? बीन. तो सिंपल सा है आपको कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बीइंग यूज करना है. परफेक्ट टेंस है तो बीन यूज करना है. चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो आपका फ्यूचर परफेक्ट है. इज इट क्लियर? तो आपको बीन तो यूज करना है. फ्यूचर में विल हैव बीन हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, हैज हैव बीन. इज इट क्लियर? तो इसको अच्छी तरीके से घर में जाके आप प्रैक्टिस करें और जो मैंने आपको मेथड बताए हैं, रूल्स बताए हैं, उनको आप माइंड में रखें, सॉल्व करें. नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे वन मोर एक्सरसाइज. द पपी लिक्ड द बॉल. अब पपी लिक्ड. अब लिक्ड क्या है बच्चों? फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में? सेकेंड फॉर्म में. क्लियर? तो इट इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस. अब यहाँ पे क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये आपका V2 है, ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट. तो सिंपल सा हो गया बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि V2 हम कहाँ यूज करते हैं? पास्ट टेंस में यूज करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं. तो क्या हो जाएगा बच्चों? द बॉल वॉज लिक्ड बाय द पपी. क्या हो जाएगा बच्चों? द बॉल वॉज. ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज करेंगे? वॉज और वर. लिक्ड थर्ड फॉर्म. बाय किसके द्वारा? पपी के द्वारा. बाय द पपी. इज इट क्लियर? द इंसेक्ट विद द लिटिल गर्ल. अब बाइट का जो है ये भी सेकेंड फॉर्म में, तो सिंपल पास्ट टेंस. सब्जेक्ट V2, द लिटिल गर्ल आपका ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो यहाँ पे कहाँ से शुरू करेंगे हम बच्चों? द लिटिल गर्ल वॉज बिटन बाय द इंसेक्ट. बाइट, बिट, बिटन. द लिटिल गर्ल वॉज बिटन. क्योंकि ये भी सिंपल पास्ट टेंस में है तो इसमें भी हम क्या यूज करेंगे? वॉज और वर और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इज इट क्लियर? द बॉयज प्लेड क्रिकेट. ये भी आपका सिंपल पास्ट टेंस में है. सिंपल पास्ट टेंस. द बॉस क्या है आपका? सब्जेक्ट V2, दिस इज योर ऑब्जेक्ट. तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्रिकेट वॉज प्लेड बाय द बॉस. क्लियर? मिस्टर श्याम टीचर्स. अब टीचर्स क्या है बच्चों? क्या ये पास्ट टेंस है? नो, इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस.
इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। मिस्टर श्याम क्या है बच्चों? सब्जेक्ट। ये क्या है आपका? V1 प्लस, क्योंकि टीचर्स हैं, श्याम है तो हमें पता है कि ही सी इट के साथ हम क्या लगाते हैं? एस और ईएस को लगाते हैं V1 के विथ V1। ये है आपका ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर वर्ब। तो क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रेंच। अब क्योंकि यहाँ पे टीचर्स है तो हम क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एम यूज नहीं करेंगे क्योंकि आई नहीं है। आर यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लूरल नहीं है। तो क्या होगा बच्चों? फ्रेंच इज टॉट बाय मिस्टर श्याम। क्या होगा? फ्रेंच इज टॉट बाय मिस्टर श्याम। क्लियर बच्चों? तो आपको अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। सीमा ड्रॉज अ स्केच। अगेन इट इज इन simple present tense. सीमा सब्जेक्ट वर्ब, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉज है, एस लगाया है, ड्रॉ। V1 के साथ हमने एस लगाया है, यहाँ पे टीच के साथ हमने ES लगाया है और दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो V1 प्लस ES, यहाँ पे क्या है? V1 प्लस एस। तो द स्केच क्या होगा बच्चों? इज ड्रॉन, ड्रॉन बाय सीमा। The sketch is drawn by Seema. They revamp the hotel. तो ये क्या है बच्चों आपका? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। दे सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? द होटल वॉज रिवैम्प्ड बाय देम। दे का क्या हो जाएगा बच्चों? देम। नेक्स्ट है द स्टूडेंट इज स्टडीइंग द कोर्स। द स्टूडेंट क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। ये क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। द कोर्स इज योर ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है बच्चों आपका? सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर वॉज होता तो क्या होता बच्चों? वॉज स्टडिंग तो क्या होता बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर फ्यूचर होता तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। क्लियर बच्चों? तो ये आपको माइंड में रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? द कोर्स इज बीइंग, क्योंकि हमें पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें क्या यूज करना है? BEING, बीइंग स्टडीड बाय द स्टूडेंट। तो आई होप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें रूल अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट है फादर बेक द कुकीज ऑन द वीकेंड। क्या है बच्चों? ये बेक्ड है तो क्या है? पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। तो क्या हो जाएगा बच्चों? द कुकीज क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। द कुकीज अब बहुत सारी हैं तो क्या होगा बच्चों? वर बेक्ड ऑन द वीकेंड बाय फादर। सब्जेक्ट V2 और कुकीज ऑन द वीकेंड। घर में जाके आप लिखेंगे कि कौन सा टेंस है। मैं अभी आपको बता रही हूँ कि विच टेंस इज यूज इन द सेंटेंस। तो कौन सा है बच्चों? सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और किस में है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज द असाइनमेंट, यहाँ पे क्या है बच्चों? सब्जेक्ट V3, क्योंकि परफेक्ट टेंस है, योर असाइनमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? तो यू तो एज इट इज रहेगा। तो हैज द असाइनमेंट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। अगर यूर लिखेंगे तो यूर यूज करना पड़ेगा।
तो हैज असाइनमेंट, क्योंकि हमें पता है परफेक्ट टेंस में हमें क्या यूज करना है, बीन यूज करना है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बीन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें यूज करना है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन सा टेंस है, वॉज और वर के साथ थर्ड फॉर्म V3। यहाँ पे हैव के साथ V3 क्योंकि परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट है शी हैज मास्टर्ड द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन। तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। द सब्जेक्ट शी क्या है, सब ये V3, द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन ऑब्जेक्ट। द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन हैज बीन क्योंकि परफेक्ट टेंस है, क्योंकि ये भी परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे भी हैव। नेक्स्ट है किटी एट द माउस यस्टरडे। एट क्या है, V2। क्या है ये, V2। द माउस वॉज इटन, ate eaten, द माउस वॉज इटन। तो यहाँ पे भी हमें क्या यूज करना है, वॉज और वर्ब। सिंपल सा है, वॉज और वर्ब यूज करें, इट मीन्स क्या है वो, पास्ट टेंस डेफिनेट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है। शी ओपन द डोर, अगेन was were plus V3। she opened V3 door, the door was opened by her। शालू इज, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हमें क्या यूज करना है, इज एम आर। एकदम से माइंड में आ जाना चाहिए कि हमें क्या यूज करना है, और क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हमें यूज करना है बीइंग एंड V3। क्लियर बच्चों? द यूटेंसिल्स सब्जेक्ट, वर्ब है ये आपका, ऑब्जेक्ट। द यूटेंसिल्स आर बीइंग वॉश्ड बाय शालू। तो हमने यहाँ पे आपके जो है पॉइंट्स लिखे हैं, की पॉइंट्स, तो उनको देखें आप। दियर इज बाइंग, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस है बच्चों, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इज बीइंग, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस ING। परफेक्ट टेंस में बीइंग, कॉन्टिन्यूस टेंस में बीइंग। अगेन दियर इज प्लानिंग, तो ये क्या आपका सब्जेक्ट, वर्ब, पार्टी, ऑब्जेक्ट। तो ये भी यहाँ पे भी क्या यूज होगा, इज एम आर। तो लास्ट के थ्री जो है हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, आर प्लस बीइंग प्लस V3। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Change the voice in the following sentences. The grandmother fed the dogs every day. अब fed क्या है, feed, fed, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये भी किसमें आपका, सिंपल पास्ट टेंस में, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज करा है, V2। ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, द डॉग्स। अब क्या है, डॉग क्या है आपका, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, द डॉग्स वर फीड फेड बाय द ग्रैंडमदर। क्लियर? तो इसी तरह से आपको सारी एक्सरसाइज करनी है। आई होप सारे बच्चों के समझ में आ गया होगा, और कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज दी है आपको, ये आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने टॉपिक कंप्लीट किया है, एक्टिव पैसिव वॉइस टेंसेस हम ग्रामर में कंप्लीट कर चुके हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।